नमस्कार दोस्तों महाराष्ट्र में लगातार भाजपा बटेंगे तो कटेंगे के नारे को भुनाने की कोशिश में लगी हुई थी। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब महाराष्ट्र पहुंचे थे तो उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे नारा दिया, लेकिन उसके बाद से ही महायुति में इस नारे का विरोध होने लगा था और इस नारे के विरोध में खुद भाजपा के नेता भी उतर आए हैं। यानी कि बटेंगे तो कटेंगे नारे का विरोध जो है वो भाजपा नेता कर रहे हैं। इस नारे के समर्थन में खुद भाजपा के ही नेता नहीं हैं। इसी कड़ी में अशोक चव्हाण ने भी इस नारे का विरोध किया, जो कि भाजपा नेता हैं, और एक और भाजपा नेता जो पंकजा मुंडे हैं, उन्होंने भी इस नारे का विरोध किया और कहा कि महाराष्ट्र में ये नारा नहीं चलेगा। ठीक उसी तरीके से कि जैसे अजीत पवार ने भी योगी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे से खुद को अलग किया, खुद से किनारा किया और कहा कि इस तरीके के नारे उत्तर प्रदेश, झारखंड में चलते होंगे, लेकिन महाराष्ट्र में ये नारे नहीं चलेंगे। दोस्तों, इसके पीछे की एक वजह भी निकलकर सामने आ रही है। अजीत पवार ने जब इस नारे से किनारा किया था तो साफ था कि अजीत पवार अपने मुस्लिम वोट बैंक को नाराज नहीं करना चाहते हैं। वो अपने वोट बैंक पर इस नारे का असर नहीं पड़ने देना चाहते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से भाजपा के नेताओं ने ही इस नारे से किनारा कर लिया है, उससे एक बात सामने आ रही है। क्योंकि दोस्तों, भाजपा के नेताओं को खुद इस बात की टेंशन है कि कहीं जो भाजपा के शीर्ष नेता हैं, जो स्टार प्रचारक हैं या फायर ब्रांड कहे जाते हैं योगी आदित्यनाथ, उनके इस नारे का असर उनके वोट बैंक पर, यानी कि जिन्होंने इस नारे का विरोध किया है, उनके वोट बैंक पर ना पड़े। अशोक चव्हाण और पंकजा मुंडे ने इस नारे से खुद को किनारा किया, जिसके बाद ये साफ जाहिर होता है कि भाजपा में भी अब विरोध के स्वर उठने लगे हैं। भाजपा के खुद के नेता, जो भाजपा के बाकी नेता हैं, उनके नारे का समर्थन नहीं कर रहे हैं। महायुति में दरारे की खबरें तो लगातार आ रही थी, लेकिन अब इस नारे पर भाजपा में भी दरारें आने लगी है, नाराजगी बढ़ने लगी है। पंकजा मुंडे और अशोक चव्हाण ने जब इस नारे से किनारा किया, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस का भी एक बयान सामने आया। दोस्तों, देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा कि सहयोगी जो हैं वो इस नारे को समझ नहीं पाए हैं। इसका सिर्फ एक कारण निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस को जिस तरीके से सीएम का भावी चेहरा, यानी कि मुख्यमंत्री का चेहरा माना जा रहा है, कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं कि भाजपा की तरफ से देवेंद्र फडणवीस इस बार के चुनावों में अगर जीतते हैं तो देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने ये चीजें जो बिगड़ रही हैं उसको संभालने की कोशिश की है। जैसे महायुति में जो सहयोगी दल हैं वो इस नारे से किनारा कर रहे हैं। अब जब भाजपा के अंदर इसके सुर उठने लगे हैं तो देवेंद्र फडणवीस ने इस कमान को संभाला है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि भाजपा नेता जब खुद इस नारे से किनारा कर रहे हैं, उसके बाद जो प्रधानमंत्री का नारा है, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, उस पर अब क्या बयान सामने आएगा, उस पर अब क्या सफाई दी जाएगी। लेकिन जिस तरीके से फडणवीस ने बोला कि जनता का मूड समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, ये लोग या तो जनता की भावना को नहीं समझ पाए हैं, या इस बयान का मतलब नहीं समझ पाए, या बोलते समय शायद कुछ और कहना चाहते थे। यानी कि देवेंद्र फडणवीस पूरी तरीके से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी खुद को इस नारे से बचा लिया है, सेफ कर लिया है। अब महायुति में जो दरारें और नाराजगी की खबरें आ रही थी, उसके बाद भाजपा में क्या चल रहा है वो भी आपसे छुपा नहीं है, वो भी साफ जाहिर हो गया है। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।